लाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर रेगुलरली ज्वाइनिंग। जैसे हमने कहा कि चैप्टर का नाम दिव्य ज्ञान है। बहुत से ऐसा नॉलेज हमें मिलेगा जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में रिक्वायर्ड है। नॉट जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट उसे अपनाने के लिए भी, और जो चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए भी बहुत रिक्वायर्ड है। सो आज के तीनों ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत समय दिया है उनको एक्सप्लेन करने में। सो विद्या माता जी आप रीड कर रहे हैं, सो थोड़ा सा हरे स्लो कृष्ण। रीड करिएगा सो दैट डिवोटीज सुनते सुनते समझ भी पाए उन चीजों को, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डिटेल है इन तीन श्लोकों में। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सो हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? मच। यस माता जी आ रही है, बस आपका स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। थोड़ा कम आ रही है जैसे आती है आपकी आवाज। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंत अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं,
वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है।
मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनैर्थ निवृत्ति स्यात् तत्तो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदश्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते
फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से जो कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक का लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विद्या माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने माता जी। हरे तो कृष्णा। आशा करते हैं आप सब भक्तगण सुन रहे होंगे। और शिला प्रभुपाद ने कितने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये पूरे श्लोक, क्योंकि आचार्य गण ये चाहते हैं कि जो सिद्धांत है और फिलॉसफीज हैं, हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। अदरवाइज हम पर्पस नहीं जान पाते और फिर मेंटल कॉन्कॉक्शन चालू हो जाता है। मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब मन घड़ंत धारणाएं हम बना लेते हैं और फिर सब अपने हिसाब से चीजें कहने लगेंगे, अपने अपने राम। तो राम सबके हैं, डेफिनेटली राम सबके निजी भी हैं, उनका स्वयं सब एक जीव के साथ संबंध है। लेकिन अपने अपने राम का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अपने अपने तरीके से हम कॉम्प्रिहेंड कर लें भगवान को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो कल जैसे कि हमने चर्चा की थी कि कैसे अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जेल भी जाते हैं तो उनका उद्देश्य वहां सजा काटनी नहीं रहती है। उनका उद्देश्य क्या रहता है? इंस्पेक्शन के लिए कि कार्यभार कैसे चल रहा है और कौन व्यक्ति है जो रिफॉर्म हो गया और उन्हें मुक्ति प्रदान की जाए। तो भगवान की दो शक्तियां हैं। माया का एक्चुअल में दो विभाजन है, एक है योग माया और दूसरा है महामाया। तो इस संसार में बिना हथकड़ी लगाए हर एक कैदी घूम रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई जेल के बाहर नहीं जाना चाहता। वो किस कारण है? महामाया की जरूरत है। वो बस चाह क्या रहा है? ये जो मेरा जेल का कमरा है, इसमें एसी लगा दो, इसमें एक वॉशिंग मशीन रख दो, एक टीवी लगा दो, जेल के अंदर ही घूमने के लिए एक कार दिला दो, और यस, और आहार जो है कुछ बढ़िया खाने के लिए जेल की रोटी जो है थोड़ा बटर नान मिलनी चाहिए। ये जो है अभी मिल रही है सूखी रोटी, उसकी जगह बटर नान मिले। तो ये किस अवस्था में है व्यक्ति कि हथकड़ियां हाथ में लगी नहीं है, दिखने में तो हाथ ऐसे खुले हुए दिख रहे हैं लेकिन सब बंद है। अगर अभी यहाँ 54 लोग हैं हम लोग क्लास में, अभी अगर मैं पूछूं कि आप में से कौन कौन तुरंत भगवत धाम जाने के लिए तैयार है अभी, तो कुछ भक्त होंगे, प्रभु जी क्या है, सब्जी काट ली है शाम के लिए, उसको बनाना जरूरी है, वेस्ट हो जाएगा। पूरे कपड़े पैक करने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए। कुछ ये बोल सकते हैं कि नहीं अभी क्या बच्चे छोटे छोटे हैं प्रभु जी, उनकी जवाबदारियां हैं तो वो तो निभानी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। तो अभी तो भले हम लोग हाथ उठा दिए, लेकिन सच में अगर ये ऑफर होता तो थॉट सेम, सब कोई नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपकी ही बात कर रहे हैं। जो यहाँ 54 लोग हैं, 54 हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुरंत जा रहे हैं। सो
हम थोड़ी देर में पहले तो हाँ बोल देंगे, और उसके बाद फिर जब रीजनिंग चलने लगेगी हमारे अंदर कि अच्छा ये लोग कैसे रहेंगे, यहाँ ये कैसे चलेगा, मेरे ये कार्य अधूरा बाकी है, ऑफिस में मैंने ये कर रखा था। फिर हम वापस धीरे 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 धीरे, रोज इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं बिल्कुल, और जाएंगे जाएंगे। अच्छी अच्छा ऑफर दिया है आपने। तो व्यक्ति क्या हुआ, बंधा हुआ है बिना हथकड़ियों के। और वो किसके माध्यम से अटका हुआ है, महामाया के माध्यम से। नवीन पे बोले जाना पाओ, यात्रा जाना है अभी तो। भगवत धाम बाद में देखेंगे वो। वेरी नाइस। तो अब हम जैसे बंधे हुए हैं यहाँ, जो सिर्फ यहीं की ही इस जेल के अंदर की सारी सुविधाओं के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इम्पोर्टेंट क्या है, इस जेल से बाहर निकल जाना। सिर्फ ये जेल का खाना सही हो जाए, जेल में अच्छा बिस्तर मिल जाए, अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, ये बहुत एक छोटा एस्पेक्ट हो गया किसी चीज को समझने का या सोचने का नजरिया। बेस्ट क्या है कि इस जेल से मैं निकलूं कैसे, उसमें हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। और भगवत गीता वही एक्सप्लेन कर रहा है कि बस इस जेल में ही व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास मत करिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये जन्म कर्म भगवान के जो समझता है, तो होता क्या है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो फॉलो करता है जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। वो अपने जैसे स्तर पे नहीं लेगा, वो भगवान की लीलाओं को ऐसा नहीं लेगा कि हाँ हम तो बढ़िया बड़े हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, भगवान तो एक काल कोठरी जेल में पैदा हुए हैं, तो हम तो भगवान से भी ज्यादा महान। ऐसा नहीं होगा जब वो समझेगा एक्चुअल में। तो भगवान फिर कैसे कार्य करते हैं, योग माया के माध्यम से। योग माया और महामाया में बहुत डिफरेंस है। महामाया हमें बांधती चली जाती है, और योग माया जो है वो फैसिलिटेट करती है भगवान की लीलाएं। तो भगवान भले कभी बालक के रूप में आ रहे हैं, अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या भगवान एक्टिंग कर रहे हैं? वो एक्टिंग नहीं चल रही है, वो एक्चुअल में वो सारे पार्ट कर रहे हैं। तो कैसे अपनी भगवत्ता को समझते हैं, तो योग माया जो है उस समय के लिए विस्मरण देती है कि भाई वो लीला है। यशोदा मैया की छड़ी देख के और डर रहे हैं भगवान, आंखें से जो है आंसू निकल रहे हैं। वही भगवान जिनसे स्वयं भय जो है भयभीत हो जाता है, वो भगवान यशोदा मैया के हाथ में एक छड़ी देख के और रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं टप टप, और रुदन करने के कारण पूरा काजल जो है पूरे मुख में फैल गया है। तो ऐसी अवस्था, तो ये योग माया के माध्यम से होता है। तो जब हम महामाया और योग माया के बीच में अंतर समझ पाएंगे, तब हमें एक्चुअल में समझ में आए कि हमारा जन्म और भगवान के जन्म में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज हम सेम रूप में वो करने लगेंगे। तो अब दूसरी बात ये आती है कि प्रभु जी भगवान आते हैं, लीलाएं करते, तो एकदम हमारे ही जैसे लगती हैं बहुत सी चीजें। तो हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं, गोवर्धन उठा देते हैं और ये वो कर देते हैं, लेकिन बाकी अधिकांश चीजें तो हमारे जैसे लग रही होती। तो एक्चुअल में आप देखिए, इस भौतिक संसार में भी सुपरमैन जब 1940s में फर्स्ट टाइम, 40s या कब आया था सुपरमैन का इनिशियली वेस्टर्न वर्ल्ड में, इतना क्रेज, इतना क्रेज। मतलब वो सुपर हीरो बनाए भी तो ऐसे बनाए कि पैंट के ऊपर जिसने अंडरवियर पहन रखा उसको सुपर हीरो दिखा दिया गया। और लोग पागल थे, हर एक व्यक्ति मतलब जहां जाए तो वो सुपरमैन के स्टिकर्स, सुपरमैन कार, सब कुछ सुपरमैन चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्रेज जो है वो कम होने लगा। और वो कम कैसे होने लगा, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि अरे देख रहे हैं सुपरमैन तो अपने एक हाथ के मूवमेंट से ऐसे सैटेलाइट है वो घुमा दे रहा है, और मतलब चीजों को इधर उधर कर दे रहा है। तो सुपरमैन दिखा गया कि इतना पावर, इतना पावर है। तो लोगों के अंदर फिर इंटरेस्ट नहीं बच रहा था। उनको लग रहा था कि हाँ भाई सुपरमैन के सामने जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। तो फिर उन लोगों ने क्रिप्टोनाइट इंट्रोड्यूस किया था मूवीज में कि हाँ एक कोई पावर है जिसके चलते सुपरमैन की शक्तियां कम हो जाती। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो वापस लोगों को उत्साह आने लगा, लोग वापस देखने लगे कि हाँ अब फाइट होगी, अब देखेंगे सुपरमैन के। तो भगवान भी, ये सारे सब जितनी चीजें इस संसार में चल रही हैं भगवान से ही कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों को ही, ये जितने मतलब जय विजय ही हैं अलग अलग जन्मों में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और ये सब बन के आए। और उनका कारण ही यही था कि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं और ये लीला करना चाहते हैं। और कोई ऐरा गैरा व्यक्ति उनसे लड़ भी नहीं सकता।
पावर चाहिए उसमें भी जो भगवान से फाइट कर पाए, क्योंकि रियल फाइट होती थी वो। ऐसे नहीं कि एक्टिंग कर रही है यहाँ, जो दिखाते हैं कि ऐसे मारा बॉलीवुड एक्टर ने और बस आवाज पीछे से आई डिशुम डिशुम, ये वाली नहीं। एक्चुअल में मुक्के पड़ रहे हैं और ये सारी चीजें हो रहे हैं। तो भगवान यहाँ आके उन वो जो लीलाएं और सब कुछ चल रही होती हैं, उसमें देखते हैं हम कि नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु का जब वॉर हो रहा है, जब लड़ रहे हैं, तो हिरण्यकशिपु भी मार रहा है भगवान को। भगवान को मारा और ये किया, भगवान पीछे जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं और सारी चीजें किस लिए? उनके भक्तों के लिए लीला में उत्साह उत्पन्न करनी। एक अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला होती। एक बार की अगर बात बताऊं, एक कल्प में नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को ऐसा मारा कि हिरण्यकशिपु आया और एक लाफा नरसिंह देव ने मारा और हिरण्यकशिपु मर गया। खत्म, मतलब वो पूरी फाइट सीन ही इतनी है कि वो आया और एक खींच के मारा उन्होंने और वो वहीं पे धड़ाम से गिर गया। तो अलग अलग कल्पों में जो ये नरसिंह लीला अलग अलग होती है, तो उसमें कभी कभी चेंजेस रहते हैं अलग। तो अभी हम लोग जो पास्ट टाइम सुनते हैं भागवतम, उसमें हम देख रहे हैं कि हाँ, हिरण्यकशिपु जो है फाइट कर रहा है, एकदम इंटेंस फाइट सीन चल रहा है। एंड भगवान फिर एट लास्ट जो है कि बोले अब बहुत खेल लिया इसके साथ, चलो अब ऑपरेशन करने का समय आ गया। तो भगवान फिर उठा के और वो सारी अपने नाखून से जो चीरने का काम है वो कर देते। तो ये लीलाओं में उत्साह उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट जो हमने, तो एक ही श्लोक में डिस्कशन में पूरा समय चला गया, हम इसीलिए कम श्लोक लिए थे, लेकिन ठीक है, क्विकली हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 4.10 हमने जो डिस्कशन किया, उसमें तीन चीजें आई। वीतराग भया क्रोधा, जो हमने आसक्ति, भय और क्रोध। तो आसक्ति, प्रेजेंट में हमारे पास जो चीजें हैं उनसे आसक्ति रहती है हमारी, और हम एकदम टेंस्ड रहते हैं कि भाई क्या कर, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये गायब ना हो जाए, कोई ले ना ले, कोई छीन ना ले। फियर जो है, भय होता है फ्यूचर का, कि कहीं भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए, उसका हमेशा भय रहेगा व्यक्ति के अंदर। और एंगर, क्रोध किस में आता है? पास्ट में। जो चीज वो चाह रहा था और उसे मिली नहीं, उस चीज का उसे क्रोध आता है, तो पास्ट में भी टेंस्ड हो जाता है। तो इंग्लिश में इसीलिए बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों जो हैं टेंशन वाले। सो ये जो अटैचमेंट, फियर और एंगर, आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीनों चीजें जो है व्यक्ति को अटका के रखती हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है व्यक्ति। और भगवान ने फिर आगे जो 4.11 हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये समझने के लिए कि हम जिस मूड से भगवान को अप्रोच करने वाले हैं, भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती प्रेम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नेचुरली आप प्रेम करें, बंदूक रख के वाली स्थिति नहीं। तो आप जिस रूप में अगर भगवान से एज अ बिजनेसमैन मिल रहे हैं आप, कि हाँ भाई मेरे बिजनेस के पार्टनर आप, ये प्रॉफिट हुआ तो ये आपका, वो तो भगवान उस हिसाब से डील करने वाले। लेकिन अगर आप सर्वस्व मानेंगे कि मेरे सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तो भगवान भी आपको सब कुछ मानेंगे उस हिसाब से। हमारा 10% सरेंडर है अगर कृष्ण के प्रति, तो भगवान के पार्ट से भी 10% ही एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको। अगर हमारा 50% सरेंडर है भगवान के प्रति, तो 50% हम एक्सपेक्ट कर सकते। और अगर हम पूर्णतः भगवान के ऊपर समर्पित हैं, तो भगवान फिर ये देखते हैं कि और किसी के ऊपर आश्रित नहीं, ये और कुछ चीज नहीं सोचेगा, इसको बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जितना भगवत भक्त मतलब शुद्ध भक्त, मतलब 100% भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, पूर्णतः। वो क्लियरली भगवान को बोल देते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी जो डोरी है वो तेरे हाथ। वो क्लियर है कि भाई आप ही खींच रहे हैं जैसे खींच रहे हैं। तो अलग अलग चीजें आती, हमने ये भी चर्चा की कि भाई तीन जो भगवान के फॉर्म्स हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये सारे फीचर। और बहुत सी बार लोग ये भी कह देते हैं कि भाई भगवान निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये कहने लगते हैं कि कोई गुण ही नहीं है उनके अंदर। निर्गुण का मतलब होता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नहीं है भगवान के अंदर, हमेशा शुद्ध सत्व में जो स्थापित रहते हैं वो है भगवान। इसलिए तीन गुण जो है निर्गुण है, वो उसका मीनिंग ये है। लोग अलग मीनिंग उसका ले लेते हैं। एंड लास्ट थिंग जो आज चर्चा करना चाहेंगे, कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इन सब से निकलने के लिए हमें करना क्या, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रोसेस फॉलो करना है, और गुरु के माध्यम से हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। दीक्षा के विषय में प्रभुपाद जी ने बोला, तो दीक्षा के विषय में एक बात ये समझना बहुत आवश्यक है, बहुत रश्ड नहीं होनी चाहिए वो। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई ही ऐसे मनुष्य है जिनको गुरु और कृष्ण, प्रामाणिक गुरु और कृष्ण का प्रसाद क्या मिलता है? भक्ति लता बीज के माध्यम से, रूप से। तो उस भक्ति लता बीज को लगाने के लिए
जैसे अगर खेत में कुछ लगाना है, बस ऐसे ही फेंक देने से नहीं लगेगा, उसको जोतना पड़ता है पहले खेत को, प्लाव करना पड़ता है उसको प्रॉपरली। तो वैसे ही पहले भक्ति में आके हमने अपने हृदय का मार्जन करना है और उसे क्या करना है, प्लाव करना है, उसको जोतना है, ताकि जब ये भक्ति लता बीज दीक्षा के समय पे ये लगे, तो फिर वो भक्ति का जो ट्री है वो ग्रो हो, भक्ति लता जो है वो बढ़ जाए। तो ये प्रयास होना चाहिए, तो प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए। वरना कभी कभी लोग अध्यात्म में रुचिकर होते हैं, थोड़ा बहुत सुने, उसके बाद पता नहीं कोई भी उनको यूट्यूब में मिला उनको ढूंढ के, और वो फोन लगाएंगे कि हमको दीक्षा चाहिए। और कुछ लोगों की फोन में दीक्षा हो जाती है, कोई घूमने गए तो पानी छीट दिया दीक्षा हुई। दीक्षा की ये सब विधि नहीं होती, बहुत इलॉबरेट है। हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे उसके ऊपर। आज 3 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो कल और चर्चा कर रही हैं हम लोग इस विषय में, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों की जय।